नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एसएसटी की क्लास में मैं मानचित्र वाली क्लास जो लेकर के आया हूँ। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर मिलेंगे आपको नक्शे में फिलिप करने के और 5 नंबर आप लोगों को मिलेंगे लिखने में। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को परमात्मा 2 रास्ते देता है। हर एक व्यक्ति को परमात्मा 2 रास्ते देता है। सुबह उठिए और अपने मन चाहे सपनों को पूरा कीजिए। उठिए और अपने मन चाहे सपनों को पूरा कीजिए, या फिर सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। दोस्तों आइए चलते हैं। आज जो टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। कौन सा टॉपिक है? भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कितने बंदरगाह हैं? तो 13 हैं। कितने हैं? 13। राष्ट्रीय स्तर पर बंदरगाह 13 हैं और छोटे बंदरगाह या कह लो राजकीय बंदरगाह, छोटे मोटे बंदरगाह लगभग 200 प्लस, लगभग 200 से भी अधिक हैं। तो राष्ट्रीय बंदरगाहों पर जो है उसका देख रेख केंद्र सरकार के हाथ में होता है और जो छोटे बंदरगाह होते हैं, राजकीय स्तर के बंदरगाह होते हैं, वो राज्य सरकार की देख रेख में होते हैं। आइए चलते हैं, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस तट पर है, इस पर चर्चा की जाती है। तो पहले सबसे आप लोगों को बता दें कि गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में बेटा, गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का जो वर्तमान नाम है वो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह का जो अभी नवीनतम नाम है रखा गया वो है दीनदयाल बंदरगाह, जो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात में। उसके बाद में गुजरात से आप चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? एक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में ही। और ये एक याद रखना कि अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे व्यस्तम, सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बिजी बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्तम बंदरगाह है और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद में वहीं पे चलते हैं दूसरा, और महाराष्ट्र में एक और है। ये मुंबई बंदरगाह पर लोड कम हो इसके कारण एक और बंदरगाह बनाया गया जिसे कहा गया है नावा शेवा बंदरगाह, जो भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इसको पहले किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक गोवा में एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है मर्मा गोवा बंदरगाह। मर्मा गोवा बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में। मर्मा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। उसके बाद में आगे चलते हैं, गुजरात से लेकर के आपको चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका की तरफ चलते हैं तो कर्नाटका में कौन सा बंदरगाह है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में बंदरगाह। उसके बाद कर्नाटक से आपको लेकर के चलते हैं केरला की तरफ। केरला की तरफ चलते हैं तो केरला में कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह जो है वो केरला में। कोची बंदरगाह केरला में। उसके बाद केरला से आपको लेके चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है जिसे कहा जाता है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद में आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। उसके बाद इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और उसके बाद उड़ीसा से लेके चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है कोलकाता बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, यानी कह लो प्राचीनतम बंदरगाह सबसे कौन सा है? तो यह है कोलकाता बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह है। उसके बाद में एक और बंदरगाह की चर्चा कर लेते हैं। सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह है?
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ये सबसे नवीनतम यानी कि 13वां बंदरगाह कौन सा है, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि कौन से बंदरगाह कहाँ पर हैं और इनकी उपयोगिता क्या रहती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो बंदरगाहों के माध्यम से सामान को, माल को या प्रोडक्ट को, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाह थे, कौन बंदरगाह कहाँ पर है और किस राज्य में, इस पर चर्चा की। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।